अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान के बड़े फेवरेट खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी, उस सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनके केस की हेयरिंग थी। आपको याद दिलाते चलें कि पिछली दफ़ा जब इस केस की हेयरिंग हुई थी तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर तशरीफ़ नहीं लेकर आए थे और उस वक्त उनके वकील ने कहा था कि उनको कोरोना है जिसकी वजह से वो नहीं आए। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वीडियोज़ और तस्वीरें मंजर आम पर आई, यहाँ तक कि उनके अपने पेज के ऊपर जो है वो उनकी वीडियोज़ भी वहाँ पे मौजूद थी कि वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। ज़ाहिर बात है उनके रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने बताया कि जी ये तो यहाँ पे मुलाकातें करते फिर रहे हैं। आज जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उसके ऊपर ज़ाहिर बात है सबसे पहला सवाल जो है वो यही किया गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर के बारे में तो आपने कहा था उनको कोरोना है, तो आज ये किस तरह आ गए। तो उन्होंने ये फरमाया, जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर का कोरोना इस वक्त भी मुस्बत है, यानी इस वक्त भी पॉजिटिव है और वो इस तरह तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो अब किस बात पे यकीन करें किस बात पे यकीन ना करें ये तो खैर अब आपके ऊपर ही छोड़ा जा सकता है। एनीवेज, केस की जो कार्रवाई शुरू हुई तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब को ये बताया गया कि जनाब आप ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं, बग़ैर किसी रोक टोक के कर रहे हैं, बग़ैर किसी शर्म के कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपने भाई को प्रमोट करने के लिए उनकी कैंपेनिंग के अंदर आप ख़ुद भी इन्वॉल्व हैं और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जा रहे हैं, जाके कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। उसका उन्होंने जवाब दिया कि जी मैंने मजाल है कोई एक जलसा किया हो या मैंने माइक के ऊपर जो है वो बात की हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो सब कुछ ये कर रहे थे और नज़र भी आ रहा है, तस्वीरों के अंदर भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई रोक टोक नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने आज मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी कहा कि जी उनके भाई भी जो हैं, जो कि एक सरकारी अफसर हैं, वो भी कैंपेनिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो है ख़ुद भी 5 तारीख को जो है वो एक जलसे का इनेकाद किया हुआ है, रैली का इनेकाद किया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कहा कि जी सबके साथ इंसाफ होगा और ये नहीं है कि सिर्फ आपके हवाले से हम कोई फ़ैसला देंगे। और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में रैली और जलसा करने से रोक दिया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये तो चलें अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि मौलाना फजलुर रहमान को किसी किस्म की छूट देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अली अमीन गंडापुर की जो खिलाफ वर्जी है वो तो इतनी मतलब क्लियर कट थी कि यहाँ पे वो उनको नोटिस मिल चुका था। नोटिस मिलने के बावजूद जो है उनकी मुलाकातों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा था और वो कोई अब से नहीं कर रहे थे, पिछले पता नहीं कितने महीनों से कर रहे थे। और मैं महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके यहाँ पे जो इनके भाई जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अली अमीन गंडापुर, इससे पहले ये इलेक्शन तो मुलतवी हो गया था जिसकी वजह से अब ये 13 फरवरी को ये इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले जब पहले फेज के एक्चुअली इलेक्शंस होने थे अली अमीन गंडापुर ने तब भी अपने भाई की पूरी तरह टिका के कैंपेनिंग की थी और अब ये दोबारा ये सिलसिला जो है ये शुरू हो गया था 13 तारीख के लिए। इनको पहले भी कई दफ़ा वार्निंग्स दी जा चुकी हैं लेकिन ये वार्निंग को ज़्यादा खातर में नहीं लाते। मुझे ये लगता है, ये मेरा एक तज्जिया है कि अली अमीन गंडापुर को अब इस बात का आइडिया हो गया था कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत सीरियस, और मेरे जो चंद ज़राए से मेरी बात हुई है वो यही हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सोच लिया था कि हम अली अमीन गंडापुर को इस बार नहीं अब छोड़ेंगे। और ये आज रिमार्क्स भी सामने आए जिसमें ये कहा गया कि जी डेरा इस्माइल ख़ान को जो है ना वो मिसाल बना के सबके सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, ये जो मिसाल बनाने वाली बात है, ये मिसाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ और लोगों के लिए नहीं है, ये इमरान खान साहब के लिए भी है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो है वो पेशावर तशरीफ़ लेके गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो सेहत कार्ड था और इस सिलसिले में जो दीगर इनकी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका जाके इन्होंने अनाउंसमेंट्स वगैरह पे की थी। तो तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको मना किया था और ये उन्होंने तब किया था जब बल्दियाती इंतखाबात होने वाले थे और उससे पहले जाके उन्होंने ये अनाउंसमेंट्स की थी। तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मना किया था लेकिन इसको वो खातर में नहीं लेकर आए थे और वो चले गए थे पेशावर। वो और बात है कि उन्होंने प्ली ये ली कि जी पेशावर के अंदर हमने जो कुछ भी किया है वो गवर्नर हाउस में किया है, हमने पेशावर शहर में जाके ऐसा कोई जलसा नहीं किया। एनीवेज, अब कमिंग बैक टू अली अमीन गंडापुर, उस सिलसिले में पहले ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जी हमने फ़ैसला जो है वो महफूज हम कर रहे हैं और फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर ने इस मौके पे ऊपर ये भी कहा कि जी मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि मैं अब कोई खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। मतलब बड़ा फ़र्क आया हुआ था अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये के अंदर।
साथ ही साथ कल जो है वो ये मरासला जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें ये कह दिया गया कि जी अली अमीन गंडापुर साहब अब अगर कोई खिलाफ वर्जी करें तो आप इनको सुबह इनको ज़िला बदर कर दें, इनको ज़िले से बाहर निकाल दें, यानी कि डेरा इस्माइल खान की जो हदूद है उससे बाहर निकाल दें इनको। तो इस सिलसिले में भी आज अली अमीन गंडापुर ने ये प्ली ली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जनाब आप मुझे ज़िले से बाहर ना निकालें, मेरी बहन की शादी है, जिसकी वजह से मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पे उमर अमीन गंडापुर के हवाले से भी सवाल किया गया कि जी उनको भी बुलाया गया था, यानी इनके भाई जो एक्चुअली इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लेकर आए। तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी वो कैंपेनिंग के अंदर बिजी हैं, क्योंकि उनका एक इलेक्शन आ रहा है तो वो कैंपेनिंग में बिजी हैं, तो इसलिए उनको जो है वो आप इस सिलसिले में इस्तिस्ना दे दें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पहले खबर आई वो ये थी कि जो उन्होंने फ़ैसला आज ही अनाउंस करना है, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ये फ़ैसला अब 7 फरवरी को अनाउंस किया जाएगा, 2 दिन के बाद। तो 2 दिन का मतलब यानी कि पीर वाले दिन अब ये इसको अनाउंस किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक इम्प्रेशन अभी आना शुरू हो गया है रिसेंटली, और मैं ख़ास तौर पे इसमें चंद रहनुमाओं की बात करूँगा, जिसमें फवाद चौधरी शामिल हैं, आज़म सवाती शामिल हैं, जमशेद चीमा शामिल हैं, और अभी अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, और फैसल वाडा साहब शामिल हैं। इन तमाम मामलात के अंदर अगर आप देखें तो आज़म सवाती, फवाद चौधरी और जमशेद चीमा, इन तीनों अफराद को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन लोगों ने माफ़ियाँ मांगी और इनको माफ़ कर दिया गया। अब अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है वो आज काफ़ी हद तक माजरत ख्वाना ही उनका एक रवैया था कि जनाब मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे वो ज़िले से भी बाहर ना निकालें। और पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हम फैसला आज अनाउंस करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि जी हम 7 तारीख को अनाउंस करेंगे। दूसरी भी एक और बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल वाडा का केस भी जो है वो अब उसको 40 दिन तकरीबन हो चुके हैं। फैसल वाडा का मामला भी जो है, जो दोहरी शरीयत का मामला था, जो कि तकरीबन ओपन एंड शट केस है, फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन वो फैसला भी अनाउंस नहीं हो रहा। और बहुत से तज्जियाकार इस बात के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जनाब आखिर ये हो क्या रहा है, ये क्यों इतनी देर लग रही है। 40 दिन बहुत टाइम होता है, 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन फैसल वाडा का केस जो है उसका फैसला ही अनाउंस नहीं हो रहा। इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अब ये सवालिया निशान उठना शुरू हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो बहुत ज़्यादा ढील दी जा रही है, बहुत ज़्यादा लिवरेज दी जा रही है। क्योंकि आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले इमरान खान साहब ऑन द रिकॉर्ड जब ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, तो उस मौके पे इमरान खान साहब ने पब्लिक से एड्रेस करते हुए वो कौम से खिताब कर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया था। और यहाँ तक भी कह दिया था कि जनाब उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मामला जो फंसा हुआ था वो ये था कि जी शो ऑफ हैंड्स के साथ जो है वो सेनेट के इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा था कि जी मुमकिन नहीं है, हमें आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के साथ एक और इशू जो शुरू हुआ वो था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, और उसके ऊपर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात भी उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि जी ये दुरुस्त नहीं है और हमें इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए। और मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी भी इस वक्त भी काफ़ी हद तक जो है वो इस रेजिस्टेंस वो करना चाहता है कि जी इस वक्त हमारी पूरी टीम्स जो हैं इस हवाले से तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पुश जो है वो आ रही है कि जी आपने हर सूरत जो अगले इलेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाने हैं। मुझे महसूस होता है, मुझे फील होता है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी हुकूमत के साथ इतने ज़्यादा फ्रंट्स उसके खुल चुके हैं कि अब जो है वो हुकूमत के किसी भी रहनुमा के ख़िलाफ़ जो है वो कोई फ़ैसला लेने से पहले, ख़ास तौर पे बड़े नामों के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सोचता है। जबकि हार्डली अभी रिसेंटली एक जो सूबाई वज़ीर थे जिसके हवाले से मैंने खबर भी दी थी कि उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था, बट ही वॉज समवन जो कोई ज़्यादा इतने नोन नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो खिलाफ वर्जियाँ कर चुके हैं, मतलब जमशेद चीमा के हवाले से आप देखें कि उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कि ये लोग जी पैसे खाते हैं, और मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूँ, और लाए मेरे सामने ला के बिठाएं और मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये बात अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में कही जाती या किसी जज के हवाले से कही जाती तो उसकी माफ़ी नहीं होनी थी, उसको डायरेक्ट तौहीन अदालत लगनी थी उसके ऊपर। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने जाके उनके सामने माफ़ी मांगी और उन्होंने उनकी माफ़ी कबूल भी कर ली। ऐसा बहुत कम होता है कि जी इतनी बड़ी बात कह दी जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। फैसल वाडा का मामला तो अब 40 दिन से ऊपर जा चुका है, और अली अमीन गंडापुर का जो फैसला है वो पहले आज सुनाया जाना था, लेकिन अब वो भी जो है वो मज़ीद 2-3 दिन आगे चला गया है, और अब 7 फरवरी को जो है वो अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर काफ़ी हद तक आज तब्दील नज़र आए, जो मेरी अपनी चंद सोर्सेज से बात हुई है, मतलब वो सॉरी के मूड के अंदर जो है वो आ चुके थे, उनको आइडिया हो चुका हुआ था कि मैं जितनी मुझे वार्निंग्स मिलनी थी वो मुझे मिल चुकी है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे माफ़ नहीं करेगा।
अब देखते हैं कि आज के इस रवैये के बाद और आज की इस कार्रवाई के बाद इलेक्शन कमीशन अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्या फैसला करता है। और मेरी उम्मीद है कि फैसल वाडा का वो फैसला जिसे अब 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं महफूज हुए वो भी अब आखिरकार अनाउंस हो ही जाए तो बेहतर है। अगली वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।